हाय दोस्तों, हेलो, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आप सबकी दुआ से मैं अब बिल्कुल पूरी तरह से फिट एंड फाइन हूँ। आप लोगों की दुआओं का असर है, आप लोगों की ब्लेसिंग्स का असर है। आई लव यू माय सोल फैमिली फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स एंड मेजर कंसर्न जो आप लोगों ने पर्सनली भी व्हाट्सएप पे किया मुझे। मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, बहुत ही मुझे प्यार फील होता है आप लोगों का। बिलीव मी, दिल से प्यार फील होता है आप लोगों का और आई फील ब्लेस्ड। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं भी अपने हर मेडिटेशन में आप लोगों को, मेरी पूरी सोल फैमिली को ब्लेस करती हूँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात दोस्तों, अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं, अगर आपको पसंद आती है मेरी बात, कुछ समझ आता है, इसमें से कुछ पिक कर पाते हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ कमेंट कर दीजिए। कमेंट में कंजूसी मत करिए, ठीक है? तो कमेंट ज़रूर करिएगा भाई, ठीक है? और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा ताकि हम लोग ऐसे ही साथ साथ चलते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन के ऊपर है। लेकिन ये ना समझने में, जो हमारी स्पिरिचुअल कम्युनिटी है ना, हमारे ये जो प्यारे प्यारे स्पिरिचुअली अलाइंड भाई बहन हैं, इनको नहीं समझ आ पाता ये बार बार समझाने के बावजूद भी। अब ये टॉपिक ना मुझे पहले एक दो ने बात की मुझसे, फिर किसी ने मुझे रीडिंग के दौरान पूछा कि उनका ऐसा सीन है कि वो उनकी डीएफ उनसे रूठी हुई हैं और वो जो है डीएम है, और वो मुझे पूछ रहे हैं कि मैं उसको कैसे हेल्प कर सकता हूँ या कैसे उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग ला सकता हूँ, या मैं उसको क्या ब्लेस करूँ, उसके लिए मेडिटेशन करूँ। तो ये फिर से पंगा लेने वाली बातें हो गई, ठीक है? तो ये मुझे बार बार समझाना पड़ता है कि जर्नी इज़ नॉट अबाउट अटैचमेंट्स, देयर इज़ नथिंग अबाउट अटैचमेंट्स। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको इतनी जर्नी, इतनी मेहनत आपकी एंजल्स डिटैचमेंट की तरफ ले जाने के लिए कर रही हैं। यू हैव टू बी डिटैच्ड विथ ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है? तो हर एक पर्सन से, हर एक चीज़ से आपका डिटैचमेंट आएगा, ये आप फील करोगे पूरी जर्नी के दौरान। अब क्या होता है, ब्लेस करी जा रहे हैं ज़बरदस्ती का, ठीक है? उस पर्सन की जर्नी की चिंता आप लेके बैठे। बिलीव मी, मैं कहूँगी तो आपको सुनने में बड़ा हार्श लग सकता है, लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ, आपको दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका होना इनफैक्ट बनता ही नहीं है, ठीक है? एम्पैथ आप हैं, वो क्वालिटी आपके अंदर ही रहने वाली है, बट आपको ओवरली कोई सिंपैथाइज़ करना या किसी तरह का बहुत किसी के लिए कोशिश करना कि आप उसकी जर्नी करा दें, उसको वर्क करा दें, ऐसा आपका नहीं बनता, ठीक है? कुछ टाइम पहले भी ये बातें आई थी जब किसी ने मुझे बोला था कि मैं अपने हस्बैंड को, अपने कार्मिक हस्बैंड को हर मेडिटेशन में ब्लेस करती हूँ। मैं तो कहती हूँ कि तुम मुझसे छूटो, तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, तुम जाओ कहीं और खुश रहो, तुम्हें कोई और मिल जाए। मतलब आप सोच के देखिए कि क्या सच में आपको ये सब कहने की ज़रूरत है? आपको ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ये भूल जाते हैं, बार बार आप ये भूल जाते हैं कि वो जो पर्सन है वो भी अपनी जर्नी पर है, वो भी अपने, अगर आपके थ्रू भी उनको कुछ मिल रहा है तो वो भी अपने कर्म ही धो रहे हैं, ठीक है? तो आप उनको फालतू का ब्लेस कर करके अगर आप उनके कर्मा काट देंगे तो आप उनकी जो है जर्नी और डिफ़िकल्ट बना देंगे, क्योंकि फिर डिवाइन उनके लेसन्स और डिफ़िकल्ट कर देंगे। तो आप उनका रास्ता कहीं से भी इजी नहीं बना रहे हो, बल्कि और डिफ़िकल्ट बना रहे हो। और ये जो होता है ना, ये भी ये कि हम सबको हेल्प कर देंगे, इम्पैथ होने के नाम पर हम सबको सबकी पार लगा देंगे, ये भी आपका एक इशू ही होता है। और आप बहुत जो सबसे ज़्यादा मूर्खता इम्पैथ करता है ना, वो इसी फीलिंग के भरोसे करता है कि वो किसी की लाइफ चेंज कर सकते हैं। ये आपका बनता ही नहीं है, ये करना आपका बनता ही नहीं, ये काम ही आपका है ही नहीं, ठीक है? किसी की अवेकनिंग में मदद कर देंगे। बहुत से पूछते हैं मुझसे कि मेरी फ्रेंड है या मेरा फला है, वो मुझे फ़ील हो रहा है वो अवेकनिंग से जा रहा है, तो मैं उसको नॉलेज दे रही हूँ, मैं उसको हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। भाई आप क्यों कर रहे हो? ठीक है, आप उसे छोड़ो अपने राह पे। अगर एंजल्स को उसको आपकी गाइडेंस में भेजना होगा, ठीक है, तो वो अपने आप आपको उसको आपकी गाइडेंस में भेजेंगे। वो बंदा खुद पूछेगा, आप फील कर रहे हो और फिर आप सलाह दे रहे हो, ये आपका बनता ही नहीं है, ठीक है?
तो मैंने पहले भी बताया कि जर्नी इज़ ऑल अबाउट यू। पहली बात तो ये पल्ले गांठ बांध लो, इस मामले में पूरी तरह से सेल्फिश हो जाओ, सेल्फिश हो जाओ। मैं क्लियरली कह रही हूँ, जर्नी इज़ ऑल अबाउट यू। आप के ही बारे में ये जर्नी है। आप सिर्फ और सिर्फ अपना भला कर लें और आपके आसपास वालों का भला अपने आप ही होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अपने आप उनका भला होना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारी एनर्जीज चेंज होना स्टार्ट हो जाएंगी, आप पाओगे अपने आसपास। तो ये जो होता है ना कि मैं अपने कार्मिक को ब्लेस करती रहती हूँ, मैं तो अपने ट्विन को ब्लेस करती रहती हूँ, मैं तो सदा यही कहती हूँ कि तुम्हें ये मिल जाए वो मिल जाए। क्यों कहना है आपने? उस पर्सन को जो मिलना वो उसको वैसे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अपने ट्विन फ्लेम को हीलिंग भेजना, मेडिटेशंस में उसको बार बार उसकी एनर्जी को डिस्टर्ब करना, ये बंद करिए। अभी समझिए कि ये मोह का, अटैचमेंट का एक रूप होता है। ठीक है, ये मोह का ही स्वरूप है और मोह से मुक्ति ही आपका जो है मार्ग है। ठीक है, आपका मार्ग जो आपको लेके चल रहा है, आपका पाथ कहाँ तक जाता है? हर तरह के मोह से मुक्ति, इन्हीं के बीच में रहते हुए इनसे मुक्त रहना। सच में जो अगर आप सच में इतने ही अनकंडीशनल बन चुके हो, ठीक है, इतने अनकंडीशनल बन चुके हो और इतना असेंशन आपका हो चुका है, तो आप पता है ब्लेस आप तब भी करोगे, भला आप तब भी करोगे, लेकिन आप करोगे दिल से, पूरे अपने हार्ट चक्र से, पूरी सृष्टि के लिए, पूरी प्रकृति के लिए, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए आपके मन से दुआ निकलेगी। ठीक है, तो वो तो हुआ आपका अनकंडीशनल। और जो आप ये अपने आजू बाजू वालों के लिए कर रहे हो ना, ये तो आपका अटैचमेंट है, ये तो आपका जो है आपका एक तरह से अगर इसको कहा जाए कि स्वार्थ ही है। ठीक है, तो दुआ आपकी जो निकले वो हर बार ह्यूमैनिटी के लिए निकले, सृष्टि के लिए निकले, है ना। तो अपनों के साथ तो आपका मोह होना ही होना है, आपके ट्विन फ्लेम के साथ आपका मोह होगा ही सही। आपके कार्मिक को आप ये चाहते हो कि उसकी लाइफ सेटल हो जाए, आपके साथ वो सफ़र कर रहा है, तो वो उसमें भी पीछे कहीं ना कहीं आप ही का स्वार्थ छुपा हुआ है। तो आपको इसको समझना है, इसको ख़त्म करना है। ये जो मोह होता है, ये जो मोह माया आपको ये चीज़ें करवाती है, इसको भी ख़त्म करना है। न्यूट्रल होना है, न्यूट्रल, नो बैड कर्मा नहीं तो फिर गुड कर्मा भी नहीं। ठीक है, हर सोल की अपनी अपनी जर्नी है। बिलीव में कोई भी आपके ऊपर यहाँ डिपेंडेंट नहीं है और उनका भी हर लेवल पर हो सकता है, आपका जिस लेवल पर चल रहा है पर उनका भी किसी भी लेवल पर सही पर असेंशन ही चल रहा है। ठीक है, आपकी उसके अंदर कोई भूमिका हो ही नहीं सकती है। और जिन लोगों को इस काम के लिए पर्टिकुलर चुना जाता है वो आपको अलग ही नज़र आ जाएंगे, वो बाकायदा हीलर वगैरह उस टाइप से वो अपना काम कर रहे हैं ऑलरेडी। तो ये जो हम फैमिली लेवल पे सराउंडिंग में, जैसे किसी ने मुझे आज सेशन के दौरान अपनी मदर को फ़ोन पकड़ा दिया था और उन्होंने मुझे बोला कि आप मेरी मम्मा को समझाओ कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ और ट्विन फ्लेम क्या होते हैं। अब उनकी मम्मा ने मुझसे बात की तो उनकी मम्मा बोल रही हैं कि ये, उनकी मम्मा तो अपनी बात बोल रही थी कि ये 5 ईयर से स्टक है, ये है वो है, इसको थोड़ा समझाइए। ठीक है, अब वो पीछे से वो चाह रहे थे कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी अब उनकी मदर को एक्सप्लेन करूं। मैंने बिलीव में उनकी मदर जो भी उनके बारे में बोल रही थी मैंने सुना चुपचाप, लेकिन मैंने एक भी रिप्लाई उनको नहीं किया। मैंने उनको कोई ट्विन फ्लेम कंसेप्ट नहीं बताया, नहीं समझाने की कोशिश की। फिर जब उन्होंने मतलब उनकी मदर चली गई फ़ोन देके, तब मैंने उनको बोला समझा के कि आपको लग रहा होगा कि आपके बार बार कहने पे भी मैंने आपकी मम्मा को ट्विन फ्लेम कंसेप्ट नहीं बोला, डिस्क्राइब नहीं किया। उसका रीज़न ये है कि ये तो एक सेशन है, आप ऐसे दसियों सेशन लगा दीजिएगा, ठीक है, बट मैं एक्सप्लेन करती रह जाऊंगी, बट वो नहीं समझेंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ जो आपने जब तक टेस्ट नहीं की, एक्सपीरियंस नहीं की, आप उसकी इंटेंसिटी को, उस चीज़ को, उसकी रियलिटी को समझ ही नहीं सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि हर सोल अपनी अपनी जर्नी पर है, उनका असेंशन आपका काम नहीं है। ठीक है, आपकी उसमें कोई भूमिका हो ही नहीं सकती। वो जो आपको किसी का दुख दिख रहा है, कोई ऐसा लग रहा है आपको कि अरे ये तो मेरा अपना है और ये दुख में है, तकलीफ़ में है, इसका टावर मोमेंट आया हुआ है, तो समझिए ये उनके कर्मा है। ठीक है, आप उनकी जर्नी में इंटरफेयर कर दोगे। आप क्या करोगे? आप अपनी ब्लेसिंग दे दे के आप क्या करोगे? आप उनको मुक्त करा दोगे उस दुख से, आप उनको और बड़े दुख में डाल दोगे।
क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा सबके लिए काम करता है। आप उनको उस दुख तकलीफ से निकालोगे, वो और ज़्यादा इंटेंसिफाई होके आएगा वापस। ठीक है, तो वो पर्सन अगर आपको किसी भी दुख में दिख रहा है तो आप इंटरफेयर नहीं करें, न्यूट्रल रहें, और सबके साथ रहते हुए भी डिटैचमेंट में रह सकें, तो ही यही आपकी जर्नी का सार है। ठीक है, तो रूठों को मनाना आपका काम नहीं है, लोगों को अवेकन करना आपका काम नहीं है, लोगों को एक्सप्लेन करना आपका काम नहीं है। डोंट एक्सप्लेन एनीथिंग। बस खुद पे एक नज़र डालो, क्या आप उस जगह पे सही हो, उसके बाद नेवर एवर एक्सप्लेन एनीथिंग। उनके ये जो वो कर रहे हैं, उनके अपने इश्यूज़ हैं, खुद ठीक करेंगे। आज नहीं तो कल करेंगे, नहीं करेंगे तो यूनिवर्स ठोक ठोक के ठीक करवा देंगे, जैसे हमारे करवाए थे। और तब भी नहीं तो फिर जन्मों की यात्रा में करेंगे, लेकिन कर लेंगे। आप उनकी चिंता मत करिए। बिलीव मी, आप कोई हेल्प चाहते हुए भी कर नहीं पाएंगे। थैंक यू सो मच।